गुरुदेव, कैसे विचार वालों को सिद्धि नहीं मिलती है, और अगर मिल जाती है तो फिर चली जाती है क्या? ठीक है, तो देखो, जब हम सिद्धि की बात करते हैं ना, तो मान लो अगर दुर्गा जी की कोई सिद्धि करना चाहता है, तो सिद्ध का मतलब ये हो गया कि वो एकदम नेक्स्ट लेवल हो गया, बिल्कुल ईश्वर के बिल्कुल निकट, बिल्कुल एकदम निकट। सिद्धि का मतलब वही होता है कि अब वो ऐसे हाथ रख देगा तो मतलब अगले बंदे का कल्याण निश्चित है। सिर्फ हाथ रखने से, सिर्फ देखने भर से, सिर्फ उस व्यक्ति के विचार आने भर से उसका कल्याण हो जाएगा। सिद्धि का अर्थ ही होता है, ठीक है, जिसको सिद्धि होती है। और सिद्धि अगर कोई इस प्रकार से करना चाहता है, ठीक है, मान लीजिए हम उदाहरण स्वरूप हम दुर्गा माता की सिद्धि के लिए बोलते हैं, ठीक। अब दुर्गा जी की कोई साधना कर रहा है, और स्वाभाविक सी बात है, गुरु से ही, किसी परंपरा में ही, गुरु के ही मार्गदर्शन में ही करके वो कर पाएगा। और जिनको ऐसे ही हो जाती है ना, एक बात याद रखना, जिनको ऐसे ही हो जाती उनकी ऐसी चली भी जाती। वो खूब उपद्रव मचाता है, खूब चौकी लगा रहा है, खूब लोगों को ठीक कर रहा है, उसके बाद एक दिन क्या होता है, सब गायब। हाथ पैर टूटे पड़े हैं, कीड़े लगे पड़े हैं पिछवाड़े में, और बिस्तर पड़े हुए हैं, और रो रो के पगलाए पड़े हैं, और अंदर अंदर मौन में गालियां दे रहे हैं, यार कैसी यार दुर्गा है यार, मेरे को लिटा दिया। अब अपने पे नहीं देखेगा। तो जैसे मैंने कहा, साधक का जो गुण होता है, वो साधक का गुण पहली बात तो बहुत बेसिक होता है, मतलब वो आपकी भीतरी चीज है, और उसका प्रदर्शन कभी नहीं होना चाहिए कि मैं ऐसा हूं, मैं वैसा साधक हूं। तो साधक के जो गुण हैं, वो मैंने कई बार वीडियो में बताए हैं कि पहले तो मर्यादित होना चाहिए, हर किसी के लिए मर्यादा पूर्ण होना चाहिए। साधक के जीवन में सिद्धि का लालच नहीं होना चाहिए। साधक को किसी भी साधना से प्राप्त होने वाली सिद्धि के लिए कोई भी अहंकार नहीं होना चाहिए कि ऐसा हो जाएगा फिर देखो मैं सबकी बैंड बजाता हूँ, ऐसा हो जाए तो फिर देखो मैं, मेरे घर वाले मुझे समझते नहीं हैं, फिर देखो मेरे घर वाले मुझे समझने लग जाएंगे। दूसरे को दिखावा करके क्या मतलब है? फिर मेरा लोन चुक जाएगा, फिर मेरा नाम हो जाएगा, फिर मेरे पास पैसा आ जाएगा। ऐसा करने वाले साधक किसी कैटेगरी में नहीं, वो साधक ही नहीं है, वो सिर्फ एक लालची सांसारिक है बस। वो साधक का गुण बिल्कुल अलग होता है, बिल्कुल एकदम ज़मीनी होता है। उसके ऊपर दुनिया अत्याचार करती है। जो असली साधक होता है उसके ऊपर दुनिया अत्याचार करती है, और वो साधक रिप्लाई नहीं कर रहा होता किसी भी प्रकार का, मतलब स्वयं कोने में बैठ के रो के भी वो रिप्लाई नहीं कर रहा होता है, गुरु के सामने दहाड़ने वाला भी रिप्लाई नहीं कर रहा होता है, कोई उसका उत्तर ही नहीं होता, क्योंकि उसको पता है कि साधक हूँ तो भैया मैंने ये मार्ग चुना है तो मुझे कष्ट मिलेगा ही मिलेगा, और इसी कष्ट से मैं आगे पहुंचूंगा। ये साधक का गुण होता है। तो ऐसी भाव दशा वाला साधक होना चाहिए, तब जाके वो कहीं किसी जिसको सिद्धि बोलते हैं उसको स्वतः प्राप्त कर लेता है। अब आपके भीतर सारे दोष वैसे के वैसे रह जाएं, आप इधर की बात उधर, उधर की बात इधर, इधर की बात उधर,
तो ऐसे लोगों को कभी सिद्धि मिल सकती है? मिल भी जाएगी तो कितनी मिल जाएगी? आंशिक रूप से। बहुत आंशिक रूप से। फिर उसके अंदर ग्लानि आएगी कि भैया बागेश्वर वाला तो जो है पूरा मोबाइल नंबर लिख के बता देता है, दुश्मनों का नाम बता देता है, हम नहीं बता पा रहे हैं यार। फिर उसके अंदर जो ग्लानि होगी, उससे जन्मने वाली जो ऊर्जा होगी वो उसको और नीचे ले जाएगी, क्योंकि अब वो कंपेयर कर रहा है। इसको दबा दे। अब वो कंपेयर, उसकी जो साधना का जो मोटिव है, अब वो कंपैरिजन हो गया। अनिल पीछे से ले आओ। अब उसकी साधना का जो उद्देश्य है वो दूसरे को दिखाने के लिए हो गया, कि दूसरे पे आधारित हो गया। उसकी अपनी प्यास नहीं रही बिल्कुल भी। तो जितने भी साधक अहंकारी हैं, उनको मेरा संदेश है कि वो सबसे पहले साधना छोड़ के तो पहले लंबे लंबे घंटे अपने ऊपर काम करने पे ध्यान दें। लंबा समय बिताएं अपने साथ एकांत में। अपने साथ एकांत में लंबा समय बिताएं, और लंबा समय जो व्यतीत कर रहा है अपने साथ, उसको ये पता चलेगा कि मेरी कमियां क्या हैं। मैं जो साधना कर रहा हूँ या जिस गुरु के सानिध्य में हूँ, उसके सानिध्य में मुझे प्राप्त होगा भी कि नहीं होगा, जब तक मैं इन गुणों से, इन दुर्गुणों से पार पा पाता हूँ। नहीं पता चलेगा ना। कैसे पता चलेगा? जब तक वो अकेले नहीं बैठेगा एकांत में, अपने साथ मंथन नहीं करेगा। और तुम लोग 4 लोग प्रपंची लोग बैठ के प्रपंच करने लगो, ठीक है, मुझे तो ये मिला, मुझे वो नहीं मिला, मुझे गुरु ने वहाँ से निकाल दिया, मुझे गुरु ने ये कर दिया। तो इन सब बातों में फंस के जो सुन रहा है उसकी भी दुर्गति होगी, और जो बोल रहा है उसकी भी दुर्गति होगी। उदाहरण आप लोगों के सामने है, ठीक है। मैंने 2-2, 5-5 मिनट में लोगों को सिद्धियाँ प्रदान करी, ठीक, और लोगों से क्रॉस वेरीफाई भी करा कि भैया तुमको पहले ऐसे दिखता था, नहीं दिखता था। आलोक जी, आपको पहले ऐसे दिखता था, नहीं दिखता था। सिद्धि देने के बाद ही दिखना शुरू हुआ ना। यही चीज़ अनुराग जी के साथ भी है, हैं? यही चीज़ ये जो नया हमारा धाम खुल रहा है, तारामणि धाम, गोविंदाचार्य जी खोल रहे हैं, उसका इनॉग्रेशन है 9 तारीख को। 9 तारीख नहीं, 9वीं को। वो भी यही बोल रहे हैं कि गुरु जी हमें तो ऐसा दिखता नहीं था। अब वो चले गए किसी नाई के पास, नाई के पास बैठ के नाई बाल काट रहा है, नाई के बारे में बता रहे हैं, नाई के भाई के बारे में बता रहे हैं। अब वो गोविंदाचार्य जी हमको बता रहे हैं कि गुरु जी ये तो ऐसे ऐसे सब चीज़ें निकल के आ रही हैं, सब आपकी कृपा है गुरु जी। और यही गोविंदाचार्य जी जाके बाहर कहते हैं कि हमें तो कुछ नहीं मिला यार, हमें यार सब बेवकूफ़ बना दिया यार, कुछ होता ही नहीं यार, तो जीवन बर्बाद कर दिया गुरु जी ने, ठीक है। तो अगर गोविंद जी ऐसा करते हैं, मान लीजिए, ठीक है, करा नहीं करा हमें क्या पता, हम तो उदाहरण स्वरूप ले रहे हैं। तो अगर उन्होंने ऐसा करा तो इसका अर्थ क्या है? ये इस सिद्धि के योग्य नहीं था, गुरु ने करुणावश वहाँ प्रदान कर दिया, जो एक्टिवेट हो गया। और वही अनुराग जी जयपुर, उनको पूछा मैंने कि क्या तुमको ऐसे पहले होता था? कह रहे गुरुजी कुछ नहीं था, मैं तो बिल्कुल जीरो था, अब तो मुझे सब दिखने लग गया, अब तो मैं लोगों की ज़मीन के बारे में, लोगों की शक्तियों के बारे में, लोगों के मरे हुए लोगों के बारे में बता दे रहा हूँ। अब लेकिन अगर अनुराग जी ऐसा करें या कोई भी थर्ड पर्सन ऐसा करे, तो इससे क्या सिद्ध होता है कि इनकी सिद्धि तक, ये सिद्धि विद्धि थोड़ा ना है कुछ, ये तो गुरु ने कृपा कर दी, थोड़ा सा एक्टिवेट कर दिया और सिद्धि एक्टिवेट कर दी। लेकिन अगर इनको वास्तविक रूप से सिद्धि चाहिए
सामने आ जाए, बिल्कुल सामने प्रकट हो गए, जैसे आप हम बैठ के बात कर रहे हैं, वैसा अगर चाहिए तो उस प्रकार के जो दुर्गुण हैं उनका नाश करना पड़ेगा ना। वो दुर्गुणों का नाश करने की क्षमता होती है किसी में? नहीं होती है। जब वो दुर्गुण नाश नहीं कर सकते हैं तो इतनी पवित्र पावन जो शिवांगी हैं उनका कैसे आप दर्शन कर लेंगे? बताइए, कैसे दुर्गा जी सामने आ जाएंगे? वो तो भ्रम होगा आपका। क्योंकि मैंने पहले भी बोला, अगर कोई शक्ति का साक्षात्कार सामने अगर हो गया, रोम रोम परिवर्तित हो जाएगा, रोम रोम पूरा बदल जाएगा साधक। अगर सिद्धि हो गई, आपके प्रश्न के अनुसार अगर सिद्धि हो गई, ऐसे सिद्ध होने लगे तो पूरे विश्व में जो है हर तरफ भारत के सिद्ध लोग ही दिखाई देंगे, ऐसे अगर सिद्ध हो गए तो। सिद्धि का अर्थ बिल्कुल अलग है। सिद्धि का अर्थ यह है कि आपने मान लीजिए दुर्गा जी की सिद्धि के लिए 10 साल, 20 साल, 50 साल पूरा लगा दिया, आप कभी भटके ही नहीं, आपने कभी गुरु का उलाहना नहीं करी, गुरु के आदेश का पालन करते चले गए। गुरु ने कहा कि मर जाओ साले, मर गए। गुरु ने कहा कि इतने लाख रुपए चाहिए। अब आज के साथ गुरु जी के अकाउंट में कितना पैसा है? अच्छा, तुमने कितना पैसा दिया? हमें तो कोई सिद्धि मिली नहीं। आजकल के साधक ऐसे हैं, ठीक है। तो ऐसे साधकों को तो साले लेके चप्पल मारो सालों को। और यही ट्रीटमेंट होना चाहिए, तभी ये साले साधक समझ में आती इनके। क्योंकि शक्ति क्या करती है, सबसे पहले दिमाग खराब करती है और गुरु से दूर करती है। क्योंकि अगर आप पैटर्न से चल रहे हो, जैसा गुरु समझा रहा है आलोक जी, तो आप सामने प्रकट कर लोगे। लेकिन आप छोटा सा कुकुरमुत्ता निकल के आ गए भाई में, और आपने, मैं तो साला सबको छांव दूंगा, मैं तो पूरा एकदम कल्प वृक्ष हो गया। जरा सा कुकुरमुत्ता कल्प वृक्ष सोचने लगता है अपने आप को। उसको पता नहीं है कुत्ते ने मूत के बरसात में जो है निकल आया है। तो ऐसे ही सिद्धि चली जाती है जैसे कुकुरमुत्ता चला जाता है। तो साधक के जो भाव हैं वो गुरु को सदैव पता चलते रहते हैं। मैं बहुत सत्य बात बता रहा हूँ, गुरु, साधक के गुण गुरु के पास बहुत बारीकी से पहुंचते रहते हैं, और उसकी चालाकियां भी। चाहे जितना कोई चालाक हो, धूर्त से धूर्त आए मेरे पास, किसी की चालाकी चल नहीं सकती है। क्यों? क्योंकि जो वो साधक आ रहे हैं मेरे पास, वो साधकों का सेंटर गुरु नहीं है। साधकों का सेंटर है उनके लालच, उनके पाप, उनके पुण्यों पे किए गए अहंकार, वो सेंटर है एक्चुअली में उनका। तो जब साधक का सेंटर, साधक का केंद्र किसी ऐसी दिव्यात्मा का सानिध्य प्राप्त करना नहीं होगा, तो उसको गुरु की शक्तियां दूर ही करती हैं, सदैव करती आई हैं, सदैव करेंगे।
उसको सिद्धि उद्धि कोई प्राप्त नहीं हो सकती है। उसको सिर्फ कुकुरमित्ता मिल जाएगा कि चलो इसका इतना था, मेरे पास आया, ये मिल गया, चलो कोई बात नहीं। लेकिन जो वाकई में साधक होगा, सिद्धि का चाहने वाला होगा, सिद्धि का चाहने का अर्थ ये नहीं कि आप सिद्धि चाह रहे हो किसी चीज के लिए। उसकी एक लगन होगी, उसकी एक ललक होगी कि मुझे उस दिव्य के आभा मंडल में डूबना है, समाप्त होना है। तो वो क्लास का जो साधक होगा और गुरु के मार खाता हुआ, डांट खाता हुआ, पिटाई सहन करता हुआ, कटाक्ष सहन करता हुआ, पूरे समाज की द्वारा दुत्कारा हुआ जब वो चल रहा होगा, धीरे 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 मरता हुआ, मिटता हुआ, एकदम जब समाप्त हो जाएगा तो इष्ट कृपा, गुरु कृपा से सिद्धि एकदम सामने खड़े हो जाती है। तो तुम्हारी तैयारी उस प्रकार से होनी चाहिए, और ये तैयारी होती है इस प्रकार से। अगर तोड़ा मरोड़ा जाता है तो ये तैयारी करी जा रही होती है। ऐसे ही कोई भी आके खड़ा हो जाएगा, मुझे सिद्धि मिल गई, मैंने दर्शन कर लिया, वो सब स्वप्न है। अब तो साइकोलॉजी ने जो है बहुत सारे बढ़िया बढ़िया नाम दे दिए हैं, हैलुसिनेशन। जो नहीं है साला वो भी दिखना शुरू हो जाएगा। इतना दिमाग में पेल दिया है कि सपने में भी वही आएगा, सामने भी वही आ जाएगा। लेकिन दुख और कष्ट वैसा के वैसा रहेगा उस व्यक्ति का, पाप वैसे के वैसे रहेंगे वैसे व्यक्ति के। तो अगर सिद्धि मिल भी जाती है आंशिक रूप से, तो ऐसे साधकों को जो दुर्गुण से भरपूर हैं, उनकी सिद्धि चली भी जाती है। कोई कॉन्फिडेंस भी नहीं होता सिद्धि पे, ये भी ध्यान रखना। ऐसे लोगों को जो कृपा से मिल जाती है, उनको कॉन्फिडेंस भी नहीं होगा। और जब सिद्धि सामने प्रकट होकर बिल्कुल अपने आगोश में समा लेगी, तब कॉन्फिडेंस जैसा और विश्वास जैसा कुछ रहेगा ही नहीं। अब तो हो गया, मतलब जो भी बात होनी थी हो गई। और उसकी इच्छा भी नहीं रहेगी किसी को कुछ बताना है, किसी को कुछ कराना है, किसी का भला करना है। वो तो आके आदमी बैठ जाएगा, उतने में उसकी तरंगे जो हैं उसको ठीक कर देंगे। इसीलिए जो सिद्ध लोग हैं, साधु संत लोग हैं, सिद्ध लोग हैं, अपने पैर वैर नहीं छुआने देते हैं। दूर कहते, दूर बैठो भैया, मेरी औरा से दूर बैठो, है ना। और लोगों को लगता है कि वो अहंकार में बोल रहे हैं। लोग समझ थोड़ा ना सकते हैं कि गुरु के पास बैठना हमारी करुणा है, हमारा इलाज हो जाए, हम बड़ी प्रेम से आए हैं, बड़ी दूर से आए हैं। भैया तुम उससे क्या लेना देना भैया, तुम अपने दूर से आए हो, तुम अपने पाप लेके आए हो। अब मैं भी जैसे पैर छूने के लिए करते हैं, कई बार तो लोग आते हैं दूर से, ऐसा प्रचलन है दूर से। इतना अहंकार है कि मतलब कमर भी नहीं झुक पा रही है। तब मैं जब भी कोई ऐसे करता हूँ, बोलता हूँ भैया तो पूरा झुको या तो मत ही झुको, प्रणाम भी करने की जरूरत नहीं है, हाय हेलो करके चले जाओ, क्योंकि तुम्हारी कोई जरूरत नहीं यहाँ पे। तो पैर छुलाने उलाने के लिए पहले मोजे वोजे पहनता था कि भैया अब कितने को मना करें, कितना सर फोड़ें, पैर मत छुओ। मोजे पहनता था, कई लोगों को देखा होगा मोजे पहनते हैं, नहीं छूने देते हैं। और फिर आदमी कितना मोजा पहनेगा, हमारे जैसा फ्री आदमी जो कुछ भी नहीं करना चाहता है। तो अब वो कोई अपनी बात बताने के लिए गुरु जरा गुप्त बात करनी, एकदम घुस जाएगा। तो मैं कहता हूँ भैया दूर बैठो, दूर थोड़ा सा दूर बैठो। तो उन सब के कारण यही होते हैं कि आप अपनी मलिन ऊर्जाएं लेके जब किसी ऐसे उस व्यक्ति के पास जाते हैं जो किसी और जोन में वाइब्रेट कर रहा है, उसको कष्ट होता है उन सब चीज़ों से। हमने यहाँ एकांत में क्यों मनाया हुआ, हमें सारे संसार में कष्ट होता है बैठने में, कहीं जाने में। अभी शिविर था तो मैं वो फार्म हाउस टाइप या कोई नेचुरल जगह ढूंढता हूँ। अब मुझे वो होटलों में बड़ा कष्ट होता है यार, वहाँ बैठ के।
तो कोई नेचुरल जगह हो तो नेचुरल अपने आप हील करती रहती है उस जगह को, तो वो थोड़ा सही जगह लगती है। अब इसीलिए हमारे जो है शिविर एक्सपेंसिव होते हैं, क्योंकि एक तो एक्सपेंसिव आदमी, ठीक है, दूसरा शिविर बहुत बढ़िया होता हमारा, जगह बहुत बढ़िया होती है। अब जगह बढ़िया होगी तो वहाँ भैया खाना पीना रहना महंगा होगा। आदमी सोचता है इतना ज़्यादा पैसे ले रहे हैं शिविर का, भैया आपको माइक चाहिए, गद्दे चाहिए, सोना चाहिए, खाना चाहिए, पीना चाहिए, इतना बढ़िया एनवायरनमेंट चाहिए, और ऊपर से गुरु चाहिए। उन सब चीज़ का एक्सपेंस शेयर करना जाता है सबसे। लेकिन लोग एक्चुअली क्या समझते नहीं ना वैल्यू, ये मतलब कोई ऐसा प्रोडक्ट तो है नहीं कि हम दे रहे हैं ये लो और ये पैसे लाओ, तो लोगों को नहीं समझ में आती बात। तो भैया आपके प्रश्न का एकमात्र उत्तर यही है कि आपके अंदर जितने दुर्गुण हैं आप उसको संभाल के रखिए, ठीक है, किसी अच्छे गुरु से दूर रहिए और अपने जीवन में मस्त रहिए। लेकिन अगर आपको वाकई में सिद्धि की तरफ बढ़ना है, किसी शक्ति की सिद्धि लेके उसके दर्शन करना है, तो जैसा गुरु बताएगा वैसा करना पड़ेगा भैया, सीधी सी बात है। अपने कचरे लेके तो भैया दूर ही रहो। और मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है ये दुर्गुण वाले जो आते हैं, फर्जी वाले, उनको तो बिल्कुल पसंद नहीं करता हूँ। उनको तो कहता हूँ भैया क्यों मिलना है, क्या मिलना है, मिल के क्या होगा। कितने सारे लोग मैसेज करते रहते हैं, वजह बताते रहता है, इससे मिलना है उससे मिलना। भैया क्यों मिलना क्यों है भैया, जाओ हजारों दरबार लगे मिलने के लिए, वहाँ मिलो। मेरे पास तो तब आओ जब तुम टूटना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, अचीव करना चाहते हो, कुछ ऐसा जो सस्ते बाजारों में नहीं मिलता है, 99 रुपये में हर आइटम। ठीक है फिर, जय श्री काल भैरव। सभी के रोंगटे खड़े हो गए उसको देखते ही। उसका एक प्रयोग है मंत्र के साथ, वो जब मैं साधकों को देता हूँ तो उस मंत्र के साथ प्रयोग भी बताता हूँ कि आप उस दंड को पकड़ के, जैसे भैरव दंड है, उस दंड को पकड़ के ऐसे 3 बार और उस मंत्र का उच्चारण करके अगर आपने 3 बार उस स्थान पर ठोक दिया तो समझ लीजिए 20, 50, 100 किलोमीटर दूर तक उसके उच्चारण से और उस ठोक से पड़ने वाली चोट उस धरती के भीतर ही नहीं ऊपर के भी शक्तियों को सफाई कर देती है। To talk to Gurudev Ji, open Google Play Store. Now search Call Me 4 application and download it. Now register your profile and recharge it. Now search for Shri Taramani Ji and directly talk to Gurudev Ji and solve your problem.